कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरु प्राणी दया यह आत्मार्थ निवास। महामहिम इस जिन शासन के गौरवशाली तथा अत्यंत भाग्यशाली अनुयायियों, आओ टुडे इनिशियली let us have a glance, a recap on our ancestral glory, ancestral treasure। विषय को प्रारंभ करने के पूर्व हम हमारी ऐतिहासिक धरोहर को एक बार पुनरावलोकन करते हैं। संघो शक्ति कलियुगे, कलियुग में संघ ही शक्ति है। वर्तमान काल में, इस पाप के काल में संगठन ही ताकत है। इन जुडिशियरी टर्म्स, मेजॉरिटी विंस द रेस। अपना यदि सिक्का जमाना है तो बहुमत होना निहायत जरूरी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, स्लैंग लैंग्वेज में मैंने ये बोल दिया। इसीलिए आज हर एक कल्ट, हर एक सेक्ट, हर एक मजहब, हर एक ट्राइब, हर एक कास्ट, हर एक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी, वो इसी में उद्यमशील है कि किस प्रकार वो अपने बहुमत को दर्ज करे। एंड वंस द मेजॉरिटी प्रूव्ड, बाकी का मार्ग साफ हो जाता है। अब देखिए बच्चों, सुभाष चंद्र बोस का अंतिम स्पीच very appealing, very appealing। 4th July 1944, रंगून, बर्मा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस स्पीच की एक नोटेबल लाइन की तरफ आई विश टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। माय डियर इंडियंस, today we are abundant in two M's, money and material. We lack one M with us, and that is man, manpower। शक्ति प्रदर्शन का उत्तम जरिया बहुमत। What we need today is manpower। We have abundant money and material। Oh, अपील, मोक्षार्थियों, जब भोग भूमि खत्म होने को होती है and कर्म भूमि is about to step in, भोग भूमि is about to step out, इसी जंक्शन पर कुलकर आकर पैदा होते हैं और कुलकर का एक ही मोटो होता है तब, इस जैनियों की नस्ल को कैसे बढ़ाया जाए।
व्हाट फॉर? जैन धर्म के प्रचार प्रसार का साधन और तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोक संख्या बढ़ना, इतना ही साधन है। न धर्मो धर्म के बिना। मोर द धर्मात्मास, मोर द ग्लोरी ऑफ धर्म। अगेन द सेम थिंग। इसीलिए भोग भूमि में बहुत काउंटेबल जीव रहते, बहुत गिनती के। अब कर्म भूमि चालू होनी है, धर्म का प्रचार होना है, प्रसार होना है, तो बहुविवाहवाद प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर वाद मतलब कंसेप्ट, वाद मतलब वाद तो है ही विवाह में है। इट्स अ कंसेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर वहां पर ये रूल चालू होता है। रूल क्या? वो प्रेरणा की जाती है ज्यादा से ज्यादा विवाह करवा दी, बट उसका एक ही प्रयोजन है, संतान उत्पत्ति ज्यादा हो। और संतान का एक ही प्रयोजन है, धर्म का प्रचार प्रसार। हमारे ग्रंथों में जहां जहां संतान उत्पत्ति का उल्लेख है, वहां पर और किसी भी प्रयोजन की पुष्टि नहीं है, केवल धर्म की रक्षा ही पुष्टि की गई है। लेट आई समराइज। हमारा बहुमत आज हमारी ताकत है और सदा काल ऐसा ही होता रहा है। नाउ लेट अस टेक अ ग्लांस। Where were we and where are we? महावीर के टाइम में थोड़ा सा हम पीछे चले जाए, फ्लैशबैक। तो महावीर के टाइम में भी काफी अपोनेंट्स थे, काफी विरोधियों से महावीर स्वयं घिरे थे। 6 अपोनेंट्स, प्रोमिनेंट अपोनेंट्स। और महावीर के ही समकालीन मगधाधिपति श्रेणिक राज करते थे। अब एक रूल समझना चाहिए सबको कि जैसा राजा होता है, यथा राजा तथा प्रजा। और यदि राजा रूलर यदि जैन हो तो अपने आप हमारी कंट्री जैन पॉपुलेटेड हो जाती है स्वयं में ही। मैं आपको ठेठ आज से 2500 वर्ष पहले ले गया हूं। 2600 वर्ष पहले हम खड़े हैं। श्रेणिक का काल था और तब जैनियों की संख्या मानी गई है 40 करोड़, 40 करोड़। टाइम स्टार्टेड स्किडिंग। 200-300 साल बाद एक महाप्रतापशाली राजा का उदय हुआ, जिसका उल्लेख तिलोपन्नति ग्रंथ में अंतिम मुकुटधारी राजा के रूप में हुआ है। हैट्स ऑफ टू सम्राट चंद्रगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त न्यायप्रिय था, स्वयं जैन था, और उनकी हयाती में कंसिस्टेंसी समवॉट रिटेन हुई। बट इवन देन इतने से ही फासले में 40 करोड़ के हम घटकर 25 करोड़ जैनी हुए, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। काल बढ़ता गया, आगे आता गया, एंड भाग्य से 815 ईस्वी सन एडी। अभी जो मैं कह रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट एडी ओनली। 815 में 8वीं सदी में एक जैन धर्मानुसारी राजा हुए। अमोघ वर्ष। फिर से परचम लहराया है जैनियों का। एंड जैनियों की संख्या लेकिन तब 20 करोड़ तक सिमट गई थी। सो ऐसी भी कोई खास बात नहीं थी। अभी इतने टाइम में 25 करोड़ का 20 करोड़ होना, इट वॉज वेरी ऑब्वियस। हमारे साथ ये समस्या नहीं थी। बाकी के मजहब भी घटने लग गए थे, जितने भी सेक्ट है सभी घटने लग गए थे। उसका कुछ कारण है, कुछ आई विल साइट आउट। आगे चलकर 1175 यू कैन कॉल, कुमारपाल नाम के एक राजा हुए। उस समय में जैनियों की संख्या 12 करोड़ रह गई। काल बहता गया, अभी वैसी बात फिर से कभी नहीं हुई। 1556 में आईने अकबरी लिखा गया by Abul Fazl, one of the jewels of Akbar, which we have been discussing from previous 2 to 3 periods.
उन्होंने जैनियों की संख्या आईने अकबरी में 5.5 करोड़ दर्ज की है। क्या बात है। अच्छा। अब नाउ सी द ड्रास्टिक चेंज नाउ, है ना, यू विल बी एबल नाउ टू सी, बहुत नजदीक से। एंड व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम हियर, जब अंग्रेजों का रूल था, फिर भी 4 करोड़ दर्ज है जैनियों की संख्या। एंड नाउ सी इन 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में 60 lakhs घट कर आ गए। सी द ड्रास्टिक चेंज, इतना डाउनफॉल आज तक कभी देखने में नहीं आया। मतलब हम कहाँ रह गए, कहाँ थे और कहाँ रह गए 10% भी नहीं। और हम देखें इतिहास में, ऐसे तो मुगलों के काल में नहीं हुआ, अंग्रेजों के काल में नहीं हुआ ऐसा। मतलब हमारे बाप दादाओं ने किस कीमत पर धर्म सुरक्षित रखा है, ये मुझे टाइम मिलेगा तो आगामी 4 घंटे तो है ही अभी से मेरे पास, तो 4 घंटे में मैं ये बताने की कोशिश भी करूंगा आपको। मेरा विषय इतिहास का है नहीं वैसे, लेकिन लेट अस जस्ट सी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं केवल आज के तारीख में 40 से 45 लाख है। और इतना डाउनफॉल का क्या कारण हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं, वहां पर हमने बचाया था। लेट आई रिकॉल द वर्डिंग्स ऑफ लॉर्ड मैकेले अगेन। लॉर्ड मैकेले हुए हैं बच्चों, आप जानते हैं। In 1835, in his speech held in the House of Commons, पार्लियामेंट वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच में लॉर्ड मैकेले ने यह कहा था, आई हैव ट्रैवल्ड ईच एंड एवरी इंच ऑफ इंडिया, आई हैव ट्रैवल्ड द लेंथ, द ब्रेड्थ एंड द एंटायर डेप्थ ऑफ इंडिया, एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, the shocking scene what which I have observed is I haven't seen even a single beggar in India. इतना तो सब समझ रहे होंगे, ठीक? ओके, कंफर्टेबल कंफर्टेबल। पूरे भारतवर्ष को मैंने छान लिया है, मुझे एक ना भिखारी मिला है, एंड नो वन इज डिपेंडेंट हियर। नो वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, नो वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। रिजॉइस। यदि भारत पर हुकूमत करनी है तो वन थिंग वी विल हैव टू डू, द कल्चर शुड बी क्रम्बल्ड डाउन समहाउ। इनका आधार स्तंभ यहाँ की संस्कृति है, एंड संस्कृति को तहस नहस करने के लिए हमें शिक्षा पद्धति में वही हम चाहते हैं, वही अप्लाई करना पड़ेगा। ये वहां पर बैठकर 1835 में वो बात कर रहे थे, एंड द डाउनफॉल स्टार्टेड। जब भी कोई कम्युनिटी नष्ट होती है, देश नष्ट होता है, सबसे पहले आज संस्कृति पर आती है। संस्कृति नष्ट होने के बाद आदमी टिक नहीं सकते, नेवर नेवर। मुगलों ने क्यों मंदिरों को अपना टारगेट बनाया? Who was that person? मोहम्मद गौरी आदि ने क्यों टारगेट बनाया मंदिरों को? क्योंकि मंदिर सबके एक आस्था स्थान होते हैं जहां पर लोग आते हैं, और जितनी यूनिटी यहां पर देखने में आती है अन्य कहीं नहीं। मंदिर मस्जिद पैर बढ़ाते, प्रेम बढ़ाती है मधुशाला है। हरिवंश राय बच्चन, हटा दो इसको। हम थोड़ा सा वर्ल्ड रिकॉर्ड देख लेते हैं। आज वर्ल्ड में 7 अरब लोग हैं, होंगे। आई एम नॉट इन पेस। मैं आज के तारीख की कोई बात नहीं करता, जो मैं पढ़ता हूं वो मैं बात करता हूं। वे सब कुछ झूठ हो, ऐसा भी हो सकता है। भरोसा यकीन मैं केवल आपको जैन शास्त्रों का ही दिला सकता हूं कि आई एम गुड इन
जैन स्क्रिप्चर्स, और मैं आपको जो भी कहूंगा वो सही ही कहूंगा। बाकी बातों की मेरी कोई प्रामाणिकता नहीं है। 7 अरब पॉपुलेशन में से 2.6 इज कंट्रीब्यूटेड बाय क्रिश्चियंस। विराज खड़े हो यहाँ पे कोने में। 1.6 2.6 अरब बाय क्रिश्चियंस। वेस्टर्न वर्ल्ड सब क्रिश्चियंस ही से बना है, इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहना पड़ा, इफ आई वेयर टू टेक a new birth again, I would like to be an Eastern Jain. Eastern. ठीक है। 1.6 Arab is contributed by Islamic tribe. Shocking. 1.6 Arab again by Buddhists. And remaining जितने भी है, अब देख लो जितने भी रहे होंगे, 2-2.5 रहे क्या, कितने रहे, जितने भी रहे हैं, they are contributed by the remaining communities. Now surprisingly, सबसे least community, least populated community, जरा कोई बताएगा? पारसी। I'm not updated again. But पारसी के नाम के अलग से देश है जहां पर केवल वे ही रहते हैं। ऐसे कई कंट्रीज है जहां पर केवल इस्लामिक रहते, कई कंट्रीज है जहां पर केवल बुद्धिस्ट रहते, जहां कई कंट्रीज है जहां पर केवल क्रिश्चियंस रहते, कई कंट्रीज है, और ऐसे है ही, ऐसी एक भी कंट्री नहीं है जो पूरी जैन्स की हो। एंड भारत तो है ही 90% हिंदुओं से भरा। हमारा थोड़ा लेटरल ग्राफ भी मैंने खड़ा किया, समझ रहे हैं, लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी हम अपने ग्राफ को खड़ा करके, मुझे अभी निष्कर्ष की बात इतनी सी कहनी है, हमने हमारे कल्चर को छोड़ दिया और अब हम मुट्ठी में सिमट गए। अभी यदि इस ग्राफ को, यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आप विद्यार्थी हो और आपको ये प्रश्न पूछा जाए, अभी आप मुझे बताओ 2025 में व्हाट विल बी द स्टेटस एंड 2030 में क्या व्हाट विल बी द स्टेटस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो आपको 30 और 25 लाख कहीं मिलेगी आगामी 3-4 साल में, डेफिनेटली। वो भी तुम लोग मेरे सामने बैठे हो इसलिए बोल रहा हूं, मेरे सामने आप लोग नहीं होते तो मैं ये भी नहीं बोल सकता होता। मैं मेरी ही बात कर सकता हूं, और किसका दावा कर सकता हूं मैं किसका दावा कर सकता हूं? टू रिटेन आवर जैन कल्चर, हमारी जैन संस्कृति सुरक्षित रहने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कितने जन तैयार है? हमारे भाइयों के हाथ तो ऊपर है ही। आवर जैनिज्म is on the verge of extinction. हमारा जैनत्व आज खत्म होने की कगार पर है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अंतिम सांसें भर रहा है। इसे खून चढ़ाने की गरज है। अभी भी खून मांगा जा रहा था, आप मुझे खून दो। कितने जन तैयार है खून चढ़ाने के लिए? देखते हैं। जैन तो सुरक्षित, और जैन तो सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। पंकज भैया को नहीं लाया क्या आज? अच्छा, धंधे का टाइम है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तो पूछा, बस पूछा। बाहर से दुनिया आ रही, लाभ ले रही है, हम यही के होम पिच के। अरे इन घंटों से कुछ नहीं जोड़ पाओगे। इन घंटों में जाकर पूछ लेना 1 घंटे में कितना कमाया बेटा, दैट वोंट बी इवन इन लैक्स ऑल्सो।
ओके, किसको कितनी कीमत देना ये तो हमारे ऊपर ही तय होगा ना, हम ही तो तय करेंगे। ओहो, चक्रवर्तित्व को लुटाने के बदले में मिली हुई है मनुष्य पर्याय। चंद लम्हे नहीं है हमारे पास हमारे लिए। We have achieved freedom, it's okay, but we are not free to think also. Freedom of what? Thought. ठीक है। Are you with me? I will start with some things. हमारे खान पान में हमारी जैनत्व की सुरक्षा के लिए, जैन संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए वैसे कई आयाम हैं। मल्टी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट है ये। वी कैन अप्रोच बाय सो मेनी वेज, बट केवल जो चर्चा चलेगी आगामी दिनों में, आगामी सेशंस में, केवल खान पान ही की मैं बात करूंगा। इसके और भी पहलू हो सकते हैं, जैसे आपस में वात्सल्य आदि। अभी ईसाइयों का आपस में वात्सल्य देखिए, मुस्लिमों का आपस में वात्सल्य देखिए, सिखों का आपस में वात्सल्य देखिए, तो आपको पता चलेगा। ये मेरा विषय नहीं है, मुझे इतना ही कहना है। गेटिंग? यस। आप लोग जानते हो, कोई भी समाज की सुरक्षा के लिए कोई खान पान ही अच्छा करते रहे, दिस इज नॉट इनफ ना। एवरीवन अंडरस्टैंड्स। आपस में प्रेम आदि काफी फैक्टर्स अफेक्ट दिस थिंग, बट आई एम बाउंड टू, लेकिन मैं बाध्य हूं केवल एक ही बिंदु पर चर्चा करने के लिए, खान पान की शुद्धता। यही मुझे बताया गया है, जैसा मुझे बताया गया है अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको सर्व करता हूं। एक एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ूंगा। आपने सुना होगा गुरुद्वार की हालत। रोजाना लंगर चलते कितने जन भोजन करते आप जानते हैं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। ट्रकों से ट्रकों भर के आता है माल। कितना? ट्रकों से। नाम वाम कुछ नहीं होता है, बस इतना ही होता है, खाली कर लो भैया। कोई नाम नहीं, चिट्ठी रसीद का तो काम नहीं यहाँ पर। कुछ नाम और सत्कार और उसको आगे बोलो और मंच करो, मंजन करो, ये कोई काम नहीं। फुर्सत नहीं, उनको कहना पड़ता है रुक जाओ, वेट। आपसी वात्सल्य बहुत मायने रखता है। आज हमारे पास कितना धन होगा घर में, एंड हाउ मच आर वी रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट रियली, दैट इज द इश्यू। एनीवे, मैं बाकी के बिंदुओं पर बात ही तो नहीं करना चाहता। मैंने कह तो दिया आपको, मतलब देयर आर वेरियस वेज हाउ जैनिज्म कैन बी रिस्टोर्ड। कैसे कंजर्वेशन हो सकता है जैनिज्म का, इसके कई बहुआयामी प्रकल्प है। ये प्रकल्प है, एक्चुअली दिस इज एन अभियान, दिस इज एन प्रोजेक्ट रियली, and can be approached by various ways, but I am very confined कि केवल मुझे खान पान की ही शुद्धता की बात करनी है। To start with, मैंने उचित समझा पहले हम बाजारू वस्तुओं के त्याग की बात करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ सबसे ज़रूरी ये है और सबसे सरलता से ये होने वाला है। उसमें कोई बहुत झमेले नहीं है इसमें, तो इजीली आपके माथे पर सलना है, ऐसा भी मैं चाहता हूँ। टू स्टार्ट विथ बाजारू वस्तुओं में आई विल लाइक टू स्टार्ट विथ नमक। अब जरा विचार करो, क्या हम नमक हराम तो नहीं हो रहे हैं? नमक हराम समझते हो? गाली है क्या नमक हराम? नहीं है, फिर क्या है? नमक हराम कहते लोग में। नमक हराम का सीधा अर्थ इतना सा ही होता है कि अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता रखना, दैट इज नमक।
हम सब नमक खा रहे हैं। किसका किसका? अरे यार, करे ज्ञानमय ही नित्य भोजन, जिनेंद्र भगवान का नमक हम खा रहे हैं, जिसके बलबूते पर हम पुष्ट हो रहे हैं। समझ रहे हैं? और जिनका नमक खाते, जिनकी थाली में खाते हैं, उस थाली में छेद तो नहीं करना चाहिए। भगवान की वाणी सुन रहे हैं, रात दिन इसी से पुष्ट हो रहे हैं हम उसकी थोड़ी लाज रखने की बात करता हूँ। आवाज पार्डन, आवाज नहीं आ रही? कम आ रही है आवाज? अभी ठीक आ रही है? ठीक आ रही है? अच्छा। सभी जन कहते हैं आपकी आवाज तो ऐसी लाउड स्पीकर जैसी है, तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। कुछ ऑपरेट किया गया है कि इसको? हो भी गया। हाय, ये तो इंद्रों की व्यवस्था है गई। हाँ, तो चलिए, और भी कोई कमी हो तो थोड़ा संकेत करना है ना। वैसा आप हमारे सभा के नहीं, आप हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हो। हर एक जन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर बैठा हुआ, और हर एक जन के अपनी अपनी एबिलिटी है, सबके अपने अपने। ठीक है, यहाँ बैठना मेरी मजबूरी है, मजबूरी। ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप में से भी कोई इतना एबल होगा जो अच्छा अच्छों को पीछे करेगा। ठीक है, वो आप में से भी हो सकता है बच्चों। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम नमक। फर्स्ट लेट आई सी वेयर वी आर। ऐसे कोई घर है जहां पर अभी भी बाजारों नमक आता है, टाटा पाटा था बाजारों नमक? ठीक है, हमारे बच्चे हैं पीछे। अच्छा, यहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा, पीछे आता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू इज, ये जितना भी नमक है बच्चों जो बाजार से आता है, उसे मार्केटिंग किया गया है कि यह आयोडीन युक्त है। बट आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो आयोडीन प्राप्त होता है, ये आयोडीन टोटली नॉन वेजिटेरियन है। ये पशुओं के थायराइड ग्लैंड्स से, ग्लैंड्स समझते हो? ग्लैंड्स, ग्रंथियां, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट की हुई चीज होती है आयोडीन। एक प्रकार से ये कह सकते हैं, व्यापारी षड्यंत्र जितने भी होते हैं वो एक साजिश है, जिसमें हमें शाकाहार मांसाहार का भेद ही पता नहीं हो। एकदम कुछ चालू किया, ये सब काफी इतिहास आपको पढ़ लेना चाहिए, मैं इतना नहीं बताऊंगा आपको। नॉर्मली नमक बिकता था पहले, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज वांटेड टू इमर्ज इनसाइड, तो उन्होंने फैला कि ये नमक मत लो जो ये दे रहे हैं, हम अच्छा देंगे आयोडीन वाला। ये कहकर फिर दे अट्रैक्टेड द पीपल्स अटेंशन टुवर्ड्स देम, और वो काल बदल गया फिर, और आज आयोडीन ने हमको यहाँ पर लाकर खड़ा किया। तो दिस इज ऑल नॉन वेजिटेरियन। हमें चाहिए नमक तो हम अच्छे से अच्छा खाए हैं, हर नमक ही तुम्हारे में वो उतर जाएगा, और हमें कोई चांस नहीं रखना है। और नमक बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी तो मैंने बात ही नहीं छेड़ी कुछ। समुद्र के आसपास जैसे पिट्स बनाए जाते हैं, वहां पर पानी आकर रुकता है तरंगों का, वही सूख जाता है दिनों महीनों, वहां पर कितने जीव आकर मर जाते हैं। ये प्रोसेस की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ना मेरा विषय है, ना मुझे इतना आता है। आता होता तब भी मैं इतना नहीं बताता, क्योंकि मेरा कोई विषय नहीं है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। ठीक है, इतना बताने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। थोड़ा कहा बहुत समझना, बाजार वस्तु नहीं खाना, बस इतना। इसके लिए 1-2 घंटों को वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी हमें। अलास, दुर्भाग्य हमारा। और जो सेंधा नमक है, आपको उसका अल्टरनेटिव भी मैं बताता जाऊंगा जितना संभव हो।
सेंधा नमक है जो पाषाण से प्राकृतिक रूप से निकलता है। यू शुड ऑप्ट दैट। आजकल डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करने लग गए और लोग समझते नहीं हैं और सैकड़ों रुपए किलो का पैकेट जानकर उसको लेके आते, उनको पता ही नहीं है क्या चीज़ है। हमें बताना पड़ता है, अरे यार ये तो सेंधा नमक है, इससे ये बना है। हम घर घर ये नमक चालू कर सकते हैं। क्वेश्चन इज नॉट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द जैनिज्म, ओके। क्वेश्चन इज ऑफ रिटेनिंग आवर बीइंग वेजिटेरियन। अभी झगड़ा ये नहीं है हम दिगंबर है कि श्वेतांबर है, खत्म, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। 13 पंथ कितने पंथ है क्या मालूम, बात इसकी नहीं है। बात अभी शाकाहार मांसाहार में ही विभाजन की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी जैनियों का विभाजन भविष्य में श्वेतांबर दिगंबर रूप में नहीं हो पाएगा, ना जरूरत है। तुम इनको मानते कि उनको मानते, अरे क्या मानते क्या नहीं मानते, तुम क्या खाते ये बताओ पहले। तो पहले शाकाहार और मांसाहार के रूप में भी विभाजित की जाए तो मुझे भरोसा है प्रवचन होते होते महफिल शांत हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ठीक है, नमक की बात हो गई। वैसे जहां तक मैंने सुना है, आपने महिपाल जी का नाम सुना होगा सबने, गायक बांसवाड़ा। मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ फेशियली, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना कोई मुझे भी जानता है। मुझे जितना अपडेट है उतना मैं आपको फीड कर रहा हूँ। उन्होंने एक अभी एक फैक्ट्री चालू की जो केवल सेंधा नमक की ही है। अब वो तो बात इतनी जरूर है, दैट इज क्रश्ड नमक, पिसा हुआ नमक है वो सब सेंधा नमक का ही है। तो उन्होंने सोचा कि सेंधा नमक कैसे आ सकता है खाने में, तो उन्होंने चालू किया और आज बहुत बड़े स्तर पर ये सब चालू हुआ। अभी ये बात पुरानी नहीं रही है, लोग इसका एवेकनिंग हो गई, लोग इसका महत्व भी समझने लग गए हैं। पहली बात मैंने कही, यू शुड इंसिस्ट ऑन। और बच्चों, मेरे बच्चों जो मेरे सामने बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी, आप लोगों को यहाँ पर सब शुद्ध और अच्छा खिलाया जाता है। अब घर पर भी इतना अच्छा आपको कोई खिलाता है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। इतना कोई एफोर्ड भी करता आदि आदि। आपको इतना तो विचार करना चाहिए। अच्छा, आपसे पैसा तो कुछ भी नहीं लिया जाता, खाने पाने का लिया जाता है, पैसा नहीं ना। सोने का तो चार्ज का तो सवाल भी नहीं है। आपसे इतनी ही है कि आप 2-3 साल यहाँ पर आपको अच्छा ट्रीट किया गया है, आप घर पर जाकर इतना रिटेन करना, दैट इज आवर फीस। ठीक है, हमारी इतनी फीस है कि लेट द बैटन बी पास्ड ऑन। समझ रहे हैं बच्चों? आप घर पर इंसिस्ट करें कि हम सेंधा नमक देखा है ना, डली होती है, उसको थोड़ा करके करना पड़ता है। जैसा चाहिए वैसे छोटे छोटे टुकड़े करना, फिर जैसा चाहिए वैसा पीस पीस करो, रोज ले लेना उसको। फिर बाद में उसकी चर्चा मुझे बाद में करनी, टाइम मिला तो। अभी तो इतना ही समझिए, ओके। और घर वालों को इंसिस्ट करो, आप बस इंसिस्ट करो। मैं जानता हूँ आपके माँ बाप आपके बात नहीं मानेंगे सहजता से, लेकिन उनको मनवाना आपके हाथ में है। और नहीं तो वी हैव नॉट लेफ्ट द लास्ट ऑप्शन। नमक तो हम छोड़ ही सकते हैं ना। और माँ बाप तुमको तो नहीं छोड़ेंगे तो नमक ही यार, वो इतना तो अकल लगाओ, हाँ या ना। और इस बहाने भी परीक्षा हो जाए कौन किसका है, तब भी व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। महात्मा गांधी जी ने पूरा जीवन ही नमक का त्याग किया था। एक सॉल्ट सत्याग्रह किया था, डांडी मार्च, ऑल यू नो। उनको, उनकी वाइफ को किसी ने ये कहा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि नमक नहीं खाना है इतने दिन। तो गांधी जी हंसने लग गए। तो उनको थोड़ा सा चिढ़ गया है, भाई पत्नी है वो तो किसी, तुमको क्या लगता है गांधी जी की चलती है, मतलब क्या चलती है क्यों? तो पत्नी ने उनको कहा, आपको हंसने को क्या जा रहा है, आप करके देखो तो जानो। फिर उसके बाद उन्होंने जीवन भर नमक का त्याग किया था।
और फिर ये जानकर कि पत्नी को वैसे ही परहेज है, धृतराष्ट्र वैसे ही आंधा है तो मैं पट्टी बांध दूं तो क्या दिक्कत है उसमें, ये तो पति प्रेम ही कहलाएगा है। पट्टी बांधना कौन सा पति प्रेम है, ये तो सब मुझे मूर्खता दिखती है। लेकिन नमक छोड़ने में तो कोई आपत्ति नहीं थी। मैं इतिहास में हाथ नहीं डालना चाहता ज्यादा, गांधी ने किया था कि नहीं किया था, सही किया था सही नहीं किया था, हर एक जन तो आंख वाला रहता ही यार। ये कौन सी पद्धति है, तुम्हारी आंख फूट गई तो हम भी फोड़ ले, और तुम तो समझदार माने जाते हो यार। अरे विदुर तुम क्या कर रहे हो, दुनिया को उपदेश देते हो। नमक की बात हुई, लेट्स वॉक अहेड। मैं टूथपेस्ट की बात करता हूँ बच्चों आगे। जनरली वी स्टार्ट आवर डे विथ टूथपेस्ट। ना फिर से एक बात मैं आपसे चाहता हूं, ये टूथपेस्ट इसके बाद घर में नहीं आएगी। वैसे हमारे गुरुकुल का तो ये कानून ही बनेगा अभी, ये तो मैंने कदम रखा है अभी, ये तो मेरा अंदाज है। एक बार प्रवेश करने के बाद फिर मैं भिन्न जाता हूं। वैसे कितने जन टूथपेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं आप में से? एक फाइनल डेट, आपकी बात नहीं, फाइनल डेट फटाफट दे दो मुझे, जिसके बाद दिखेगी नहीं आपके पास टूथपेस्ट। जल्दी। टुडे तो मैं जानते हूँ, इनके मुख से तो सुनने दो मुझे, समझ में आ रहा है ये क्या कह रहे हैं, जल्दी बोलो। बट यू डोंट हैव द अदर अल्टरनेटिव, दैट मे बी योर प्रॉब्लम। ओके, अल्टरनेटिव कैन बी प्रोवाइडेड। कहाँ से रहा है? माँ बाप ने क्या हमारे भरोसे टूथपेस्ट दिए क्या? दैट विल बी थॉट। अभी जितनी भी टूथपेस्ट है आपकी, वो टूथपेस्ट अभी यूज में नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं बच्चों? मैंने सालों से टूथपेस्ट नहीं की है, सालों से मतलब जब से दिगंबरत्व में प्रवेश किया। और लोग बहुत बहकाते हैं कुछ भी कहकर, लोगों की बातों में बताओ बहकाते मतलब क्या, बैठे ही है सब जगह यार। हमने उनको पूछा ना कुछ किया, जबरन आकर छेड़ते हैं हमको। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने तुमको कुछ बोला नहीं, पूछा नहीं, मांगा नहीं। मुफ्त का उपदेश देने के लिए सभी जन तैयार मिलेंगे तो मानकर चलना चाहिए। टूथपेस्ट में क्या खराबी है पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। टूथपेस्ट के बाहर आपको लिखा मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट इंग्रेडिएंट के रूप में। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग बट हड्डी के चूरे से बनी चीज। अभी तुमको लग रहा हड्डी तो लिखी है, हड्डी तो लिखी है। अरे इतना कोई मूर्ख बैठा है, उनको ग्रीन टैग नहीं लगाना है उनका वहां पर। और मैंने जैसे एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, ग्रीन टैग उसी पर लगाया जाता है जिसमें मांस नहीं डाला गया हो। बात खून और हड्डी की नहीं कर रहा हूं मैं। मांस का आहार मांसाहार बस। बट हम ऐसा ही तो नहीं मानते। हम तो मांस के साथ साथ उपलक्षण के रूप में और भी 7 धातु मानते हैं ना हम। ये टूथपेस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और टूथपेस्ट तो टोटली नॉन वेजिटेरियन है, मांस है, मांस। सैकरिन तो है ही उसमें। बाजार में जितनी भी मिठाइयाँ बनती है बच्चों, चॉकलेट्स, टॉफीज, आपके जितने भी जो कुछ होगा, बिस्किट्स में स्वीटनर्स के रूप में, टूथपेस्ट में जो जो यूज किया जाता है, शक्कर नहीं सैकरिन यूज किया जाता है। सैकरिन, सैकरिन इज 500 times sweeter than sugar is. What is this saccharine? अरे सैकरिन तो कुछ हम समझते हैं। व्हाट इज दिस थिंग? हाँ, हम तुरंत बॉन्ड बनाकर दिखा देंगे, ग्लूकोज का बॉन्ड, ये फ्रुक्टोज का बॉन्ड, ये सैकरिन का बॉन्ड।
केमिस्ट्री का विद्यार्थी और क्या कर सकता है, इतनी तो अकल लेके बैठा है। बट जितने भी केमिकल्स के नाम पर आपको सर्व किया जा रहा है वे सब जैविक अवशेष ही हुआ करते हैं, सब रिमेन्स हुआ करते हैं, लाइफ के स्पीशीज के वे अवशेष ही हुआ करते हैं। एंड अबव ऑल दिस सैकरिन कॉजेस ब्लैडर कैंसर। इसीलिए साथ में मैंने अभी इसको भी ले लिया। चॉकलेट टॉफिस का अलग से मैं कुछ नहीं लूंगा बच्चों, हो गया अभी इसी में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। जितनी भी अभी बाजार की चीजें आप लेते हो, चॉकलेट्स हो, टॉफीज हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, अरे इतना क्या डरते हो? वो क्या हाथी है कि क्या है? वो ऐसा क्या करते हो आप? इतना डाइवर्ट होने की गरज ही नहीं है उसको, कुछ नहीं करता यार, कुछ नहीं। एक को ही काटेगा तो काट लेने दो ना एक बार, तसल्ली से काट लेने दो। ठीक है, कहाँ तक आए? हाँ, अब वन मोर थिंग, कोई भी अफोर्ड नहीं करता इन शक्कर को। कंपनी इतनी चीप में कहां से आपको प्रोवाइड कर रही है सब? मेरा मूल टॉपिक था अभी तो टूथपेस्ट का। अनछने पानी आदि इसमें प्रयोग किया जाता है। ये तो इतनी तुच्छ बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन क्या आप जानते हो इन पेस्ट्स में लटे पैदा होते? आप जानते हो? हाँ, जिनसे आप कर रहे हो उसमें कुछ भी कहेंगे तो आपको इतना अटपटा लगेगा, और उसमें ऐसी चीजें भी डाली जाती है इंसेक्टिसाइड जैसी, प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही है उसमें। इसका सब्स्टिट्यूट मैं बता देता हूं, तुरंत मैं आगे बढ़ूंगा, समय बहुत कम है। मैं ऐसे लोग देखना चाहता हूं यहाँ पर, इसमें मुझे मिलेंगे जो टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करते। नाइस, बट इवन देन आई थिंक नॉट मोर देन 50, मे बी बिलो 25 to 30 ओनली। ठीक है, अब आप क्या करते हो अमोल भाई? टूथपेस्ट चल रहा है, कब तक चलेगा ये? आज का तो हो गया होगा सुबह का, कि शाम को भी करते हो ऐसे? नहीं, आज का हो गया। तो अभी उसका क्या करेंगे? पेस्ट का उसका क्या करेंगे ये मैं कहने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपकी हितैषी हूँ, आपका चिंता करता हूँ, उसकी चिंता मुझे नहीं है। फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ आपको, आप उसे खोलकर, क्योंकि जीव उत्पत्ति निरंतर हो रही, ट्रिमेंडस तरस की, और भागी तो आप ही हो उसके, और आप ऐसे भी रखेंगे तो भी मरोगे। आपके निमित्त से जितने मर रहे तो आप तो मर ही रहे हो, उसमें क्या शक है? तो उसको अलग करके कहीं जमीन वगैरह में, और उस पर थोड़ा मिट्टी वगैरह डाल सकते हैं। मैंने क्रियाक्रम की भी व्यवस्था बता दी बस। बच्चों हम क्या करेंगे? हम ऐसे ही कुछ करना जाने वाले हैं, शिविर होने दो तसल्ली से, ठीक है। इंदिरा गांधी ने एक बीच चौराहे पर, आप जानते हो, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था। उस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ने इंदिरा गांधी ने बीच चौराहे, इंदिरा गांधी ने, बड़े बड़े लीडर्स ने, आई मीन टू से, उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली की थी लाकर, याद आ रहा है? इंदिरा गांधी भी उस समय में 3-4 साल की कुछ थी, उसने भी कुछ लाके डाला था, ऐसा हमने हमारे स्कूल लाइफ में पढ़ा था। एनीवे, तो सॉर्ट ऑफ होली ही होगी हमारी, थोड़ी अहिंसक पद्धति से। तो ये टूथपेस्ट को मैं थोड़ा अल्टरनेटिव दे देता हूँ। अल्टरनेटिव इतना सही है बच्चों, इसका सूखा मंजन आपको करना चाहिए। मंजन मैं यही कहूँगा, यही चाहूँगा, आपके माता पिता थोड़ी मेहनत आपके लिए करें, इतने आलसी होने की उनको जरूरत नहीं है, और आपको उन पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो कर ही सकते हो। तो मैं आपको कुछ सिंपल नुस्खे भी बताता हूँ, क्या क्या व्हाट कैन बी डन। और कुछ नहीं बनता है तो मैं एक बात कहता हूँ, कुछ नहीं बना इमरजेंसी में, नमक से आप कर सकते हो, नमक बेस्ट है। नमक स्वयं में, देखो सेंधा नमक स्वयं में कितनी गजब की चीज है बच्चों, वो स्वयं में एक एंटीबायोटिक है।
नमक अपना सेंधा नमक। उसमें हल्दी मिक्स कर दिया। हम गेहूं कैसे स्टोर करते हैं वो मैं थोड़ा बताता हूँ, शायद ही कोई करता होगा। हमने आज तक गेहूं को स्टोर करने के लिए सल्फास कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, गोलियों को डालते हैं लोग, मर्क्यूरी आदि। क्या करते हैं मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, एक्चुअली लोगों से थोड़ा बहुत पता चला। ऐसा है कोई जो गेहूं को साल साल भर स्टोर करता है विदाउट एनी केमिकल्स? ऐसे भी 20 जन के अंदर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज आवर ट्रेजर। ये हमारा जितने हाथ ऊपर है ये हमारा वैभव है, वैभव। आप क्या करते हो भाई साहब? आपका देखने हाथ ऊपर था कि नीचे था? नीचे था ना, अच्छा अच्छा। तेल लगाना, हाँ तेल ऑल्सो विल डू। कस्टर्ड ऑयल विल डू, कस्टर्ड ऑयल विल डू। नीम की पत्ती विल ऑल्सो डू, नीलगिरी के पत्ते विल ऑल्सो डू। ठीक है, और हम बोलो। वाह 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 वाह। आप भी बेलगांव पैटर्न? ओके, मतलब उसी लौट के हो ना? आई मेंट टू आस्क। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बहुत नजदीक के हो। आचार्य महर्षि वही रहे। ठीक है। सेंधा नमक को कपड़े में बांध कर उसको इंटरमीडिएट स्थान पर, इंटरवल्स पर उसको डालते रहिए गेहूं पर्टिकुलर। दैट इज ऑल्सो एंटी इन्फेक्टिव, मतलब इन्फेक्शन वगैरह का कोई अवसर वहां पर नहीं रहता। एंड सालों से हम ये करते आ रहे। यू कैन डू। नीम की भी जो सूखी नीम होती है जो नीचे गिरी हुई, अब कहाँ तक बताया आपको, नीम भी सीधा नहीं तोड़ना है हमको कभी। जो अपना झड़ी है, पीले पत्ते, अरे पत्ती खाते ही नहीं और उसको कैसे हम रख देंगे वहां पर? तुम भी मजाक करते हो। तो जो पीले पत्ते झड़ते हैं उस पीले पत्तों को धोकर उन्हें सुखाकर अच्छे से ड्राई करने के बाद उनको क्लॉथ में बांध दे, और क्लॉथ में जिससे लेयर बन सके। उसमें मिक्स तो नहीं होना चाहिए ना गेहूं में, बात तो वो भी है। और वो स्मेल में आपने देखा होगा एकदम ऐसी होती है जैसे कि एक कड़वाहट होती है उसकी, तिखास होती है। तिखास इज द प्रॉपर वर्ड उसकी स्मेल में। तो उस तिखास के कारण कोई जीवोत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। एक रामबाण उपाय है। तो हम जो गेहूं को स्टोर करते उसमें दो ही चीज करते, एक नीम, और एक बार वो आपने सिल ली तो 3-4 साल भी चलता है, उसका इतना फ्रेगनेंस बना रहता है। और नीम की नमक की डलिया। खैर, ये कहाँ तक आ गए अपन? मैं टूथपेस्ट से वहां पर कैसे चला गया? अच्छा, टूथपेस्ट की मैं बात कर रहा था। टूथपेस्ट का मैं अल्टरनेटिव, नमक आई वाज टॉकिंग अबाउट नमक। अब जानते जो डेड बॉडीज को बरी करते थे पहले, उनको नमक लपेटा जाता था। किसी को नॉलेज में होगा? नमक इटसेल्फ इज एन एंटीबायोटिक टाइप ऑफ चीज, समझ रहे हैं? अब मैं यहाँ पर कुछ मेडिकल थेरेपीज बताऊंगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बट मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बताने का। छोड़ो, बस आप इतना मान के चलिए स्वयं में ही वो एक औषधि है। टूथपेस्ट का एक अल्टरनेटिव के रूप में और एक थोड़ा बताओ आपको। जिस समय में आपको हरी का सेवन कर सकते हो यदि, तो नींबू के छिलके को उल्टा करके आप इसमें फंसाकर उसको मस्त कर सकते हो। उससे एकदम बेस्ट पीलापन भी हट सकता है आपका। और झटपट मंजन बनाना हो तो आंवले का चूना रहता है, आंवला होता है, आंवला, आंवले को कीस कर सुखाते चूना बनाते। आप जानते हैं बच्चों? जानते हो? चूना माने किस? किसकर जो सूखकर होता है, दैट इज कॉल्ड चूना। चूर्ण से बना चूना, चूर्ण चूना। ठीक है, तो इसे समय समय पर इसको सेका जाए और सेक कर पीसा जाए, और इसमें जब यूज करना है तब इंस्टेंटली नमक थोड़ा सा डालकर, एंड आंवला इज गुड।
फिर जो यूज कर सकते हैं आम के आम गुठली के दाम, तो गुठलियों को सुखा सुखा कर एक भी गुठली वेस्ट नहीं जाना चाहिए। रस लोलुपी केवल रस, वो समझते भी नहीं आम के आम गुठली के दाम लिखा क्यों है, बताया क्यों है। अबे आप लोग कहेंगे इतना सब करेंगे तो कैसे, टाइम मैनेजमेंट में कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ कि माताएं बहनों को जॉब्स नहीं करना चाहिए। जब हम वो कहते तो आप उसको नहीं मानते हो, जब हम ये बात कहते तो आप ये कहते हो ये कौन करेगा और कब करेगा, ये टाइम किसको याद। तो कुछ न कुछ साधने के लिए कुछ न कुछ गौन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये गुठलियों को आप सुखाकर फिर कभी जलाकर अंदर का पार्ट, इसका मंजन यदि बनता है दैट इज बेस्ट फॉर पायरिया एटसेट्रा। रक्त शुद्धि के लिए रामबाण उपाय माना गया है आम की गुठली। अभी आम का सीजन नहीं है, नहीं तो आपके दिमाग में यही भूत सवार होता। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तब तक भूल नहीं जाए, फिर तब तक भूल जाएंगे सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूखा मंजन बोले थे आप। हाँ, सूखा मंजन ही वो की बात। यार में जो डाबर का आता है कि वो बिट्टू काला का, देखो डाबर और बाबर दोनों एक समान है मेरी निगाह में। अभी आप पतंजलि को घसीट लाए। अरे मैंने कोई कंपनी का नाम बोला क्या यहाँ से दादा। और मुझे बीच में बच्चे पूछने आए थे, मैं मेरा समय ज्यादा इसमें बर्बाद नहीं करता बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे पास इतना टाइम होता भी नहीं है। लेकिन एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जब हमारे मंगलार्थियों को ये सब बता रहा था, मंगलार्थी बहुत क्यूरियस रहते थे, वो पालन आदि में बहुत एंथुजियास्टिकली वो सब बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे लाइफ में बच्चों ने मुझे खूब कोऑपरेट किया है, खूब कोऑपरेट किया है। मुझे भरपूर सुख मिला है विद्यार्थियों से। और सुख मतलब और कोई हाथ पैर थोड़ी दबाता हूं। आप फॉलो करते, दिस इज ऑल व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूँ जैनत्व की नस्ल थोड़ी सुरक्षित रहे, कम से कम मेरे आंखों के सामने। तो फिर मैं जाने के बाद जो दिखे सो करो। ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पर खड़ा था मैं बच्चों? पतंजलि की बात कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि उन्होंने पूछा मुझे एक दिन, पतंजलि का चले गए साहब नॉर्मल जो भी कुछ पूछ रहे थे भी, तो मैंने थोड़ा सर्च किया। सर्च करने के बाद काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिली। मैंने बच्चों को इतना ही कहा अधूरे में कार्यक्रम रखकर, मैंने कहा मेरा बहुत टाइम जा रहा है, लेकिन इससे इतना समझ में आता है ये सब इतनी सारी समस्याएं है और निरंतर ये शंका के शिकंजे में बने रहते हैं। 10 साल बाद आपको पता चलेगा अरे यार हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, फिर 20 साल बाद अरे व्हाई वेट। समझ रहे हैं बच्चों? हम तो 10 साल के बाद आंखें खोलेंगे, हमें बाजार का कुछ भी नहीं लेना। और मंजन बनाने के लिए कितनी ही चीजों से कितने प्रकार के मंजन बनते हैं, ये रेसिपी बताने वाले बहुत माता बहनों को पकड़ लो आप, मुझे मत पूछो आप, मैं अपना अपना काम नहीं करता हूँ। जैसे भी फिर आप मुक्ति की मम्मी को खूब पूछ सकते, खूब रेसिपीज ये बता सकती है। इवन क्या वज्रदंती आदि भी आदि से भी हमने मंजन बनाए हैं। 20 चीजें डालकर भी हमने बनाया है। आपको लगेगा टाइम मेहनत, ये तो लगेगा ही, लेकिन उस मेहनत में भी एक आनंद है। उस टाइम जाने में भी टाइम जाना नहीं दिखता है, ये तो हमारी चीज है ना, इसमें क्या बात है। तो मैं कंपनीज को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ना गद्दी पर और ना गद्दी के नीचे आसपास भी। ये जो आपको दिखे आप करिए। और फिर जो बाजार के मंजन की आप बात करते हो, बाजार के मंजन में विच इज रेड इन कलर लगभग, उसमें रिपोर्ट्स बताते हैं गिरुआ मिट्टी डाली जाती है, उसमें ईट भी डाली जाती है बच्चों, उसमें ईट आपको कल्पना नहीं होगी, रिपोर्ट से पूरे। ये सब मैंने पढ़ा है, एक एक चीज पढ़ी है, संभाल कर नहीं रखा है। तो मिलावट के नाम पर सब मिलावट होगा, आप कैसे तय कर लोगे क्या? और फिर उनका वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हम कुछ भी नहीं तय कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज बोलूंगा फिर आई विल एंड अप।
and I will need 15 more minutes. Will it do? Yes. कितनी देर चलेगा? मैं बोलूँ तो नहीं चलेगा। अरे आपको जाना है, स्कूल जाना है क्या? स्कूल जाना है बच्चों आपको? कितनी देर में यहाँ से उठना है आपको? स्कूल में कुछ पढ़ा तभी है कि हो रहा है? सच बोलो, आपको अंदर से यहाँ बैठने का मन है ना? हाँ या ना? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सुना अभी आगे 15 मिनट में मैं कुछ पढ़ाता हूँ आगे आपको, है ना? 15 मिनट ही लूंगा। बी फोकस्ड। बहुत अच्छा एक अनुभव साझा करता हूँ, जिसे चाहिए वो मेरे से ले सकता है, लेकिन मुझे बहुत मेहनत लगेगी वो ढूंढने करने में, मेरे पेपर्स वगैरह सब। 1 जून 1994 का छपा सन्मति संदेश का पेज नंबर 1 मैं यहां से बोल के दिखाने वाला हूं। जो प्रामाणिकता चाहते हो, प्रामाणिकता मैंने पहले दर्ज किया। बात है 1935 की, 1935। स्थान विस्को पार्क, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। इंदौर के विस्को पार्क पर एक बहुत बड़ा हिंदी साहित्य सम्मेलन अरेंज किया गया। सभापति के रूप में महात्मा गांधी जी वॉज इनवाइटेड देयर, एंड इंदौर के नरेश स्वयं अध्यक्ष पद संभाल रहे थे। हजारों की तादाद में पब्लिक थी वहां पर। एक सहजता में महात्मा गांधी जी का स्पीच अरेंज किया टू एड्रेस द पीपल। यह स्पीच तय हुआ सुबह 5 से 6 बजे होना। व्हाट सरप्राइजिंग, व्हाट सरप्राइजिंग, क्या दिन थे यार। आपको लगेगा यही करता बैठो क्या, सोऊंगा नहीं क्या? सुबह 5 से 6 स्पीच तय हुआ महात्मा गांधी जी का किसी फील्ड पर। उन्होंने चाहा जो मिल के मजदूर थे, कपड़े के मिल के मजदूर, उनका मार्केट पूरा उनको एड्रेस करना था उन्होंने स्पीच में सबसे पहले कुछ 4-5 नियम दिलाए सबको। उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भले ही मिलों में काम करते हो कपड़ों के, लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूँ आपको हाथ से काता हुआ सूत का ही प्रयोग करना चाहिए। पॉइंट 1। मुझे जो कहना है उसको मैं एनसर्कल बाद में करूंगा, मुझे स्पीच तो पूरा करने दो उनका। 2, जो चावल तुम हम लोग खा रहे हैं, दैट शुडंट बी ईटन। वो सब पॉलिश्ड है, मशीन में पॉलिश्ड होकर सब उसका पोषक तत्व खत्म होता है। मैं इंसिस्ट करता हूँ आप हाथ के कुटे चावल ही खाए। 2, जो तेल मार्केट में आता है वो आप नहीं खाए, सब बेकार है, सब गड़बड़ जाता है। मैं तेल की चर्चा शायद कल करूंगा, पूरा मैं प्रूफ्स लेके आऊंगा तब मैं बात कर सकता हूं। आज मैं केवल उनकी बात को उसको दोहरा देता हूं। जो तेल आप ले रहे हो कंपनीज का, फैक्ट्रीज का, वो मुंह में डालने लायक नहीं है। पोषक तत्व की तो ऐसी तैसी वैसे, आपको घानी में बने हुए तेल का ही घर पर आपको ये सब बनाना चाहिए। कितने पॉइंट्स हो गए? 3। शाबाश शाबाश। 4th पॉइंट, जो कंपनी के द्वारा जो बड़ी बड़ी मशीन्स में पिसा हुआ आटा है, आपको वो आटा नहीं खाना चाहिए, आपको हाथ चक्की का ही प्रयोग करना चाहिए। 1 घंटे का स्पीच 50 मिनट में गांधी जी ने पूरा किया, जो मैंने यहाँ पर 5 मिनट में समराइज किया। 50 मिनट में स्पीच पूरा होने के बाद 10 मिनट और भी शेष रहे थे। इंदौर नरेश आए और उन्होंने अध्यक्ष स्थान पे अपना कुछ 5 मिनट में बोला। उनके पास अभी भी 5 मिनट बचे थे, तो उन्होंने एक जिज्ञासा भरी निगाह से पब्लिक की ओर देखा। इफ एनीवन इज विशिंग टू स्पीक समथिंग, हमारे पंडित हीरालाल जी, सिद्धांत शास्त्री हीरालाल जी, बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, जिनका धवला
ग्रंथ के लेखन में काफी बड़ा योगदान रहा है। वे वहीं पर बैठे थे। वैसे इंदौर मतलब जैनियों की नगरी ही है, उज्जैनी पास में तो है ही। वे वहीं पर थे। पहली लाइन में तो उन्होंने चिट्ठी लिख भेजी कि आई विश टू स्पीक समथिंग कम देन। तो उन्होंने कहा कि अभी जो बापूजी बोल रहे थे कि हाथ चक्की का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो बड़ी मशीन से पीसे हुए आटों का पोषक तत्व तो खत्म होता है, पूरा विटामिन खत्म हो जाता है उसका। कहते हैं मैं इससे पूरा सहमत हूं और मैं और कुछ कहना चाहता हूं। रिजॉइस, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जैन ग्रंथों में इसका जितना खुलासा किया है शायद किन्हीं ग्रंथों में किया है। हमारे जैन ग्रंथों में यहां तक उल्लेख है कि विटामिन के नाश होने के बाद उसका सेवन करना अभक्ष्य भक्षण है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट टू सैटिस्फाई योर हंगर, एंड योर हंगर इज नॉट जस्ट फिलिंग योर स्टमक। अरे आपके पेट भरने के लिए खाते हो, कुछ पोषक तत्व तो खून आदि हड्डी को चेतना मिले, ऊर्जा मिले, उसके लिए खाते हैं हम। पोषक तत्व खत्म तो उसका सेवन करना हमारे यहाँ अभक्ष्य बताया गया है। अभक्ष्य, मैं अनिष्टकारक अभक्ष्य में चर्चा करूंगा। ये लोग जाने के दूसरे दिन मैं इसी के बाद जो अपना पेंडिंग पड़ा 5 अभक्ष्य का एक पॉइंट में इस पर बात करूंगा। अभी यहाँ पर इतनी चर्चा नहीं करूंगा। हमारे ग्रंथों में यहां तक उल्लेख है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसा टाइम जाता जाता है पिसे हुए आटे का भी विटामिन घटता जाता है। मंच से इस चीज को बोल रहे हैं गांधी जी की सभा में। वे ये बोल रहे हैं शीत की ऋतुओं में 7 दिन की मर्यादा आटे की है हमारे। 7 दिन के बाद का आटा पोषक तत्वों से रहित हो जाता है। बरसात के ऋतु का आटा 3 दिन के बाद अमर्यादित हो जाता है, और गर्मी के टाइम में ग्रीष्म ऋतु में 5 दिन से ज्यादा उसमें पोषक तत्व रहते ही नहीं है। ही इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पोषक तत्व, बट लेट अस मेक यू क्लियर कि उसमें तरह से जीव उत्पन्न होना चालू होते हैं। व्हाट वी थिंक, मुझे मर्यादाओं पर बात करने का टाइम ही नहीं मिलने वाला है इस बार, तो मैं बात करूंगा भी नहीं। मुझे मतलब क्या अभी बात कर रहा हूं। हीरालाल जी इतने बोले और वे अपने स्थान पर बैठ गए 3 मिनट में। 2 मिनट अभी तो बचे थे सभा के। महात्मा गांधी जी ने उस चिट्ठी पर पीछे पलट कर हीरालाल जी को चिट्ठी में एक बात पूछी, व्हिच जैन स्क्रिप्चर्स यू आर टॉकिंग अबाउट? कौन से जैन शास्त्रों के तुम बात कर रहे हो? क्या मुझे उनके नाम मिल सकते हैं? तो उन्होंने क्रिया कोश आदि के नाम लिखकर भेजे चिट्ठी पर गांधी जी को। गांधी जी ने पलट कर भेजा, क्या मुझे पते मिल सकते हैं? ये कहां पर उपलब्ध हो सकते हैं? आई विल मेक यू अवेलेबल। गांधी जी ने हमारे जैन ग्रंथों को भी पढ़ा था बच्चों, और आटों की मर्यादा के उल्लेख आप कल्पना कर सकते हैं इतने मंच से कोई जैन पब्लिक नहीं था, जैनियों में बात नहीं कर सकते। साथ में और एक बात कही उन्होंने, हीरालाल जी ने, जिसकी मुझे अभी पुरजोर पुष्टि करनी है, टाइम मिलेगा 5 मिनट है। उन्होंने तेल के साथ साथ गुड़ की भी बराबर बात कही, और मैं यहां पर भी इस बात को कहना चाहता हूं। अभी मोक्षार्थियों के लिए मैं थोड़ा गौण करता हूं, बड़े लोगों के साथ थोड़ी बात करता हूं। हमें चाहिए, ऐसा कोई है यहाँ पर जो बाजारू गुड़ का सेवन नहीं करता? ऐसा कोई है? जस्ट टू नो। और आपका हाथ उठाना थोड़ा जरूरी इसलिए है, थोड़ा जरूरी है, ज्यादा है? हाँ, 10 से भी ज्यादा नहीं है। अरे वाह, ठीक है। मतलब कितने जन आए होंगे अपनी सभा में? लगभग 150 है। ठीक है, 150 है। बाजारों मतलब हम लोग अपने जैनियों के ही यहाँ से मंगा। हाँ, वो बात अलग है। बाजार मतलब मार्केट के किराना स्टोर से हमने लाए कुछ, जो रात में भी बनते हैं, केमिकल भी होता है, क्या डाला जाता है क्या नहीं डाला जाता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको चाहिए इन बाजारों गुड़ का सेवन आप नहीं करें,
और आज भाग्य से 10-20 ऐसे स्थान बन गए जहाँ पर अपने खास धर्मात्मा लोग, अपने जैनी धर्मात्मा, मैं मुमुक्षु आदि कहकर फिर भजते में नहीं पढ़ना चाहता, मुमुक्षु लोग हो कोई भी हो, वे बहुत शुद्ध तरीके से दिन में, जहाँ पर नहीं तो किसी ने गुड़ बनते हुए यदि देखा होगा ना आंखों से, किसी ने देखा है, बहुत जनों ने देखा होगा, वो तो ये कहेगा गुड़ खा नहीं सकता आदमी, खा नहीं सकता आदमी, खा नहीं सकता, खा नहीं सकता। कौन? मैं चाहूंगा, आप कहाँ रहते हो? बेलगांव में रहते हैं। हाउ फार इज बेलगांव फ्रॉम हियर? आप यहाँ आकर बैठेंगे जरा, चेयर लेके आइए आप आपकी। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप तो दूसरों को भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। देखो ये हमारे भाई है रिलायबल, ये स्वयं बनाते हैं, मतलब ये दिन में ही बनाते होंगे ऑफ कोर्स। सुबह 8 बजे से 6 बजे तक। एक माइक चाहिए, एक हद आप क्या, बस सुबह ही दिन में ही बनता है। और क्या है, अच्छा ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी बता सकेंगे आपके सामने, वो वीडियो चाहे तो वीडियो भी ला सकेंगे। और गन्नों को पहले धो लेते हैं, धो लेते, गन्नों को भी पहले धो लेते हैं, छने पानी से ही धोते होंगे। हाँ चलिए छने पानी से ही, हाँ अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, अच्छा माइक करेगा। हमें प्रोसेस नहीं समझना है पूरी, हमें मुद्दे की प्रोसेस मैं समझ रहा हूँ ना। हम इनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, बड़ा उपकार होगा इनका, मेरा इन पर जोर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। आप हाँ, तो ऐसे जगह जगह ऐसा कोई यदि बनाता हो तो वी शुड ऑप्ट, और ऑलरेडी ये बनाते हैं जानकार है उसके, हम नए जनों को प्रेरणा करें तुम बनाओ, फिर नया आरंभ का हम भागी बने। तो बाजार का गुड़ बिल्कुल किसी कीमत पर सेवन नहीं करना है आपको, इतना में। आप कुछ कहना चाहते तो कहिए। क्या प्रोसेस बाबत क्या 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 प्रोसेस इतना प्रोसेस नहीं कहना है, आप बैठ जाइए। आपको कुछ कहने के बहुत मन बन रहा है तो कहिए, कुछ बन रहा है। नहीं, आपका कांटेक्ट नंबर बोल दो, हम लिख लेंगे नाम और कांटेक्ट नंबर। हाँ चलो, कॉन्टैक्ट नंबर 944। आप ये ले लीजिए, वैसे आप मेरा खेल खत्म हो गया है। हाँ आपकी आवाज, हाँ क्या बंद है क्या? चलिए, क्या 944 944 हाँ आइए प्लीज स्पीक हियर। 944 84 20 658। नाम बताइए। नाम अभय कुमार, केमलापुर। अभय कुमार बेलगाम में घटप्रभा के नाम, घटप्रभा। चलो आप संपर्क करेंगे, ठीक है। प्रवचन। तो आज गुरु की भी बात हमने की, समय अपना हो रहा है। अब बैठिए। लिहून दिले थे। सुनो पंडित जी, और एक विशेष है, खेत में हाँ। अभी भी फर्टिलाइजर प्लीज केमिकल फर्टिलाइजर इससे इस पर बोलो, बोलिए। हमारा खेत है ना फुल्ली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, कोई कीटनाशक नहीं। और उनकी एक बात है, मेरा खुद का गन्ना है ना, पर एकड़ 70 टन हो रहा है, 70। सभी पीक क्रॉप है ना हम ऑर्गेनिक करते हैं, गुड़ है, हड़द है, गेहूँ है, सब ऑर्गेनिक। और अभी सेब क्या बोलता है, चपरचल नहीं, एप्पल प्लांटेशन किया है 50 झाड़।
अब वही वो ऑर्गेनिक में कर रहे हैं। आपके गांव का नाम? घटप्रभा, घटप्रभा, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। देखो आपसे एप्पल वेपल कोई नहीं मंगाने वाला है। पता नहीं। गुड़, हाँ ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, हाँ। बिना इंसेक्टिसाइड के, बिना और केमिकल्स वगैरह, वेरी नाइस। हाँ बताता हूँ। क्या है? गुड़ पाउडर, हम गुड़ पाउडर और गुड़ 1 किलो का तैयार करते हैं। ठीक है, ऐसा है हमारे ग्रंथों में गुड़ की मर्यादा, गुड़ तैयार होने के बाद उसकी मर्यादा 1 साल के अंदर, 1 साल का अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। वो डॉक्टर बताते हैं इतना उसका वोल्ट है, वो औषध के लिए अच्छा है। ठीक है, बढ़िया। अब यही हो ना कल परसों? है। तो और बात हो सकती है, अपन और बात करेंगे बाद में फिर। तो